पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बाद भारत सरकार ने एक और नए कार्ड की घोषणा की है। इस नए कार्ड का नाम है प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्ड को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 में लाल किले से इस कार्ड को लेकर घोषणा की थी। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। एनएल सारांश की इस एपिसोड में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यह कार्ड क्या है और कैसे बनेगा, साथ ही इससे क्या नफा नुकसान होगा, एक और कार्ड के जरिए आपकी निजता के सवाल का क्या होगा और क्या यह बनवाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री ने कार्ड को लॉन्च करते हुए कहा, बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। यह यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड 14 डिजिट का एक विशिष्ट नंबर होगा। इस हेल्थ आई कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा और इतिहास दर्ज होगा, जैसे कि इलाज संबंधित जांच रिपोर्ट, दवाइयां, डिस्चार्ज वगैरह से जुड़ी पूरी जानकारी इस नंबर के जरिए जानी जा सकेगी। साथ ही मरीज को कार्ड बनवाने के बाद मेडिकल रिकॉर्ड फिजिकल रूप से ले चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट ndhm.gov.in पर जाना होगा। वहां यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद OTP डालकर वेरीफाई करना होगा। अगर आप चाहें तो आधार नंबर की जानकारी दिए बिना भी हेल्थ कार्ड बनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। तब आपको अपने मोबाइल नंबर के जरिए यह कार्ड बनवाना पड़ेगा। भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अभी यह कार्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से बनवाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट से भी इसे जोड़ा जाएगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड की वजह से मरीज को अपना मेडिकल रिकॉर्ड फिजिकल रूप से लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मरीज एक शहर से दूसरे शहर की इलाज कराने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड रखना होगा। इस पूरे मिशन का उद्देश्य है कि नागरिकों को सही डॉक्टरों को खोजने, उनकी फीस, डॉक्टरों के पर्चे के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाए, साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी मिल सके। इसके समर्थकों का दावा है कि इस कार्ड के जरिए इंश्योरेंस और मेडिसिन को लेकर एक्सेस आसान हो जाएगा। नीति निर्माण के दृष्टिकोण से यह कार्ड फायदेमंद है। सरकार विशेष किस्म की बीमारियों वाले विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर सकती है। इससे उसे उन बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी सुविधाएं और नीतियां बनाने में सहायता मिलेंगी। आधार कार्ड के समय भी लोगों के डेटा और निजता को लेकर तमाम चिंताएं सामने आई थी। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि इस नए कार्ड से फिर डेटा प्राइवेसी और निजता के सवाल खड़े हुए हैं। इस कार्ड का काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हो रहा है। सरकार ने कहा है कि ABDM कोई भी डेटा नहीं रखता। इसमें व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास उसकी रिटेंशन पॉलिसी के तहत स्टोर होता है। इससे संबंधित व्यक्ति के परमिशन पर ही डेटा इंक्रिप्शन करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को शेयर किया जाएगा। इस हेल्थ आई कार्ड के जरिए आपका डॉक्टर केवल एक बार आपका डेटा देख सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो उसे फिर से आपसे एक्सेस लेना होगा। सवाल है कि क्या हेल्थ आईडी कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी या मोबाइल ऐप, या सिर्फ इसी पोर्टल पे ही यह कार्ड बनेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस कार्ड का मिसयूज भी हो सकता है। मसलन लोगों के स्वास्थ्य संबंधी डेटा और हेल्थ हिस्ट्री बहुत संवेदनशील मसला होता है। इसके लीक होने की स्थिति में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। जैसे आधार कार्ड ही अभी तक फुल प्रूफ नहीं बन पाया है। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एक्सेस नाउ के एशिया पॉलिसी डायरेक्टर रमनजीत सिंह चीमा एक बातचीत में कहते हैं
यह संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रीकृत स्वास्थ्य आईडी और डेटा भंडारण प्रणाली होगी और यह डेटा सुरक्षा कानून और डेटा सुरक्षा अथॉरिटी के अभाव में किया जा रहा है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार मौजूदा आपातकाल के दौरान इस नीति को लेकर तेजी दिखा रही है। यह राज्यों को मजबूर कर रही है। यह बहुत बड़ी समस्या है। क्या यह योजना जल्दबाजी में लाई गई है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA के एडिशनल CEO प्रवीण गेदम कहते हैं, यह योजना काफ़ी सालों की मेहनत और कई दौर की बातचीत के बाद जारी की गई है। इसलिए यह सोचना कि जल्दबाजी में किया गया है, यह गलत है। वैसे कार्ड बनाने की शुरुआत साल 2018 में नीति आयोग के एक प्रपोजल से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे हर एक का नेशनल हेल्थ स्टैक में भागीदारी हो सके। बता दें कि भारत में जिस कार्ड की शुरुआत की गई है, वैसा ही कुछ ब्रिटेन में 2005 में यूके नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS ने शुरू किया था। साल 2010 तक इसे डिजिटल बनाने का टारगेट रखा गया। आखिर में ये योजना रद्द हो गई, जिसमें जनता का 12 बिलियन यूरो पैसा लगा था। साथ ही जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो बहुत जटिल था, स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को वह पूरा नहीं करता था। दूसरा कारण यह भी रहा कि जो कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उन्हें घाटा होने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसमें बेहतर मैनेजमेंट का भी अभाव रहा। सरकार ने कहा है इस कार्ड को बनवाना कोई मजबूरी नहीं, लेकिन रुकिए एक मिनट, क्या आपको याद है आधार कार्ड के समय भी यही कहा गया था कि यह कार्ड सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ इसके हम सभी साक्षी हैं। इसलिए अगर अभी सरकार ने कहा है कि अनिवार्य नहीं है तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिलहाल सरकार ने कार्ड बनाने की योजना शुरू की है, धीरे धीरे इसमें चीज़ें जुड़ती जाएंगी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को आवश्यक नहीं किया जा सकता, लेकिन 2018 में कोर्ट ने कहा आधार किसी भी शख्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती। साथ ही कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से फैसला किया था कि आधार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन के लिए अनिवार्य बना रहेगा, जो सरकार चाहती थी। कार्ड का डेटा अस्पताल, क्लिनिक, लैब, फार्मा कंपनियों और थर्ड पार्टी जैसे इंश्योरेंस के पास होगा। साथ ही आपकी जानकारी सरकार के पास होगी ही, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपका डेटा इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाए। आपके डाटा के आधार पर आपको इंश्योरेंस बेचे, यानी वो जानेंगे कि आपको कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं। जिस समय में देश ऑक्सीजन और बेड के लिए तरस रहा था, उस समय सरकार डिजिटलाइजेशन पर काम कर रही थी। बिना डेटा प्रोटेक्शन लॉ के क्या यह माना जा सकता है कि हमारा डेटा लीक नहीं होगा? ये खबरें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, लेकिन आप शायद भूल गए हों। ये खबरें बताती हैं कि डेटा लीक हुआ है और आगे भी हो सकता है। स्वास्थ्य जैसी अति महत्वपूर्ण जानकारियां अगर किसी की लीक हो जाएं तो क्या होगा? सब कुछ ऑनलाइन हो जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। डिजिटल तकनीक स्वास्थ्य सिस्टम के कामकाज में सुधार करने में मदद कर सकती है, लेकिन डिजिटल हेल्थ खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को कभी सुधार नहीं सकती।